जय श्री राम दोस्तों, एक नए वीडियो में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे प्रभु श्री राम वनवास मार्ग की यात्रा में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बाद आज मैं पहुंचा हूं दक्षिण भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित प्रभु श्री राम को समर्पित एक बहुत बड़े तीर्थ स्थान भद्राचलम में। भद्राचलम जो है ये पूरे दक्षिण भारत में रामेश्वरम के बाद अगर प्रभु श्री राम को समर्पित कोई दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है तो वो ये भद्राचलम ही है। इस तीर्थ को दक्षिण भारत का अयोध्या कहा जाता है। प्रभु श्री राम अपने वनवास के समय यहाँ भद्राचलम के पास पर्णशाला नाम की एक जगह पर आए थे और उन्होंने अपने वनवास के काफी दिन यहाँ पर्णशाला में बिताए हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भद्राचलम की यात्रा करेंगे और मैं आपको भद्राचलम तीर्थ स्थान की संपूर्ण जानकारी दूंगा कि आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं और यहाँ पर आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कैसे कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थान है ये और यहाँ पर देखने के लिए काफी कुछ जगह है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सारी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। शुरुआत करते हैं आज हम भद्राचलम की यात्रा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप इस तीर्थ स्थान पर भद्राचलम पर कैसे पहुँच सकते हैं। तो भद्राचलम जो है ये तेलंगाना राज्य के कैपिटल हैदराबाद से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ पहुँचने के लिए जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो आपको हैदराबाद का ही एयरपोर्ट मिलेगा। अगर आप बाय फ्लाइट आ रहे हैं तो आपको हैदराबाद आना पड़ेगा, या तो दूसरा जो एयरपोर्ट है लगभग उतने ही डिस्टेंस पे विजयवाड़ा का एयरपोर्ट है। फिर वहाँ से आपको 300 किलोमीटर का डिस्टेंस के लिए आपको वॉल्वो बसेस चलती है कंटिन्यू भद्राचलम के लिए, या तो फिर आप कैब बुक करके आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। और यहाँ आने का जो सबसे आसान तरीका है वो है बाय ट्रेन। यहाँ मंदिर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर भद्राचलम रोड रेलवे स्टेशन है। तो भद्राचलम रोड के लिए आपको डायरेक्टली ट्रेन मिल जाएगी। अगर आपके शहर से या आपके यहाँ से भद्राचलम रोड के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो यहाँ से लगभग 115 किलोमीटर की दूरी पे खम्मम स्टेशन है। ये जो भद्राचलम तीर्थ है ये खम्मम डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। भद्राचलम के पास जो एक बड़ा शहर है वो खम्मम ही है। तो आप खम्मम आ सकते हैं। खम्मम आने के लिए आपको पूरे इंडिया से ट्रेन मिल जाएगी और खम्मम के बाद यहाँ भद्राचलम आने के लिए पैसेंजर ट्रेन भी चलती है और बसेस जो है वो हर आधे घंटे में भद्राचलम के लिए आती है। और यहाँ पर मंदिर से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे भद्राचलम बस स्टैंड है। अभी मैं भद्राचलम बस स्टैंड के पास ही हूँ और यहाँ से आपको 20 रुपये ऑटो वाले लेंगे। और इस गेट से जब आप अंदर जाते हैं तो लगभग ये 1-1.5 किलोमीटर का जो रास्ता है, इस पूरे रास्ते में आपको बहुत बड़े बड़े होटल, रिसोर्ट्स और धर्मशाला, गेस्ट हाउस, लॉज ये सारे मिलेंगे। तो अभी मैं यहाँ गेट से अंदर चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि अगर आप भद्राचलम में आएंगे तो आप कहाँ पर स्टे कर सकते हैं। और जैसे ही आप गेट से प्रवेश करके अंदर आएंगे तो आपको आचार्य रामानुज जी की वो एक मूर्ति मिलेगी। आचार्य रामानुज जी जो थे ये दक्षिण भारत के बहुत महान संतों में से एक थे। भारत का जो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है तिरुपति बालाजी, उस तिरुपति बालाजी के भी संस्थापक आचार्य रामानुज जी ही थे और इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक कार्य किए हैं। हैदराबाद शहर में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो बनाया गया है वो आचार्य रामानुज जी को ही समर्पित है। श्रीरंगम में जो श्रीरंगनाथ स्वामी मंदिर है जो हमारे भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, उस मंदिर के 7वें घेरे में आचार्य रामानुज जी की समाधि स्थापित है। मैंने अपने श्रीरंगनाथ स्वामी मंदिर के वीडियो में वहाँ की जो आचार्य रामानुज जी की जो समाधि है उसके बारे में ही बताया है। तो जैसे आप गेट से प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपको आचार्य जी के दर्शन होंगे और इसके बाद ये रास्ता यहाँ से आगे जा रहा है। हमें इस रास्ते से आगे बढ़ते हुए आगे चल रहा है। तो दोस्तों, अभी मैं मंदिर के पास पहुंच गया हूं और ये देखिए, ये यहाँ पर जो मुख्य मंदिर है ये है बहुत बड़ा मंदिर है। मैं आपको अच्छे से दिखाता हूं। और जैसे आप मंदिर के पास पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर एक मूर्ति दिखाई देगी, संत रामदास, जिनका नाम कंचरला गोपन्ना। इस मंदिर का निर्माण का जो श्रेय जाता है वो कांचरला गोपन्ना को ही जाता है। इन्होंने ही यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण कराया था। इनके जीवन के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर दूर एक गांव में हुआ था। और ये जो थे ये कुतुब शाही जो सल्तनत थी, जो गोलकोंडा हैदराबाद की सल्तनत थी, उस सल्तनत में ये काम करते थे। और 16वीं और 17वीं शताब्दी में इनकी नियुक्ति यहाँ पर भद्राचलम में एक तहसीलदार के रूप में हुई थी। वो यहाँ के तहसीलदार बनकर आए थे। उन्होंने यहाँ गुफा में एक छोटा सा मंदिर देखा जिसकी स्थापना धमक्का माता ने की थी। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण किया
और ऐसा कहा जाता है जो शाही सल्तनत का जो पैसा था उसका इस्तेमाल करके इन्होंने यहाँ पर इस भव्य मंदिर का निर्माण किया। और ये बात जब कुतुब शाही सुल्तान को पता चली तो उन्होंने गोपन्ना जी को कैद करके कारावास में डाल दिया। और ऐसा माना जाता है उस सुल्तान को प्रभु श्री राम जी ने सपने में आके दर्शन दिए और प्रभु श्री राम के दर्शन के बाद उन्होंने गोपन्ना को रिहा किया। तो जब आप मंदिर में आएंगे तो आपको कई जगह पर जो है कंचरला गोपन्ना जी की मूर्ति देखने मिलेगी, जिन्हें बाद में यहाँ पर संत रामदास कहा जाने लगा और ये संत रामदास के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये उनकी यहाँ पे मूर्ति है। और मंदिर में प्रवेश करने के लिए चारों तरफ से गेट है, आप चारों तरफ से मंदिर में जा सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत बड़ा जो है, ये यहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ होती है। तो यहाँ पर ये पूरे लाइंस बने हुए हैं। यहाँ पे दर्शन करने आए लोग जब यहाँ पे भीड़ होती है तो इसके अंदर वेट करते हैं और फिर यहाँ से मंदिर में जाने के लिए 4 एंट्रेंस है, तो हम चारों जगह से मंदिर में जा सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये बाज़ार में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक प्रवेश द्वार है। एक तो वो नीचे था जहाँ पे संत रामदास जी की मूर्ति है वो, और ये दूसरा जो एंट्रेंस है आप यहाँ से भी मंदिर में जा सकते हैं। और ये पूरे यहाँ पर आप देख रहे हैं गेस्ट हाउस लॉजेस वगैरह है, मंदिर यहाँ पे ऊपर है। तो मैं यहाँ से चलता हूँ, पहले आपको अकोमोडेशन दिखाता हूँ यहाँ पर आपको रहने के लिए जो मंदिर की तरफ से है, और उसके बाद जो प्रसादालय वगैरह दिखा के फिर हम मंदिर में दर्शन करने आते हैं। देखिए बहुत बड़ा मंदिर है ये लोग यहाँ से दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये मंदिर के बिल्कुल पास में ही जो ये मंदिर की संस्था है उसके तरफ से ये अकोमोडेशन की फैसिलिटी है। तो आप यहाँ पे दर्शन करने आ रहे हैं तो आपको आपके पूरे फैमिली के साथ में यहाँ पर संस्था की तरफ से जो कमरे हैं वो कमरे मिल जाएंगे। यहाँ पर रामनवमी के समय पे बहुत बड़ा मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। तो ऐसे खास दिन जब प्रभु श्री राम से जुड़े हुए जो त्यौहार होते हैं या जो वीकेंड होता है, जो छुट्टी का समय होता है, उस वक्त यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त भगवान भद्राचलम के दर्शन करने आते हैं। उस समय यहाँ पर अकोमोडेशन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं आपको यहाँ के कांटेक्ट नंबर दे देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर आने का प्लान करें तो आप एडवांस में रूम बुकिंग करके यहाँ पे आ सकते हैं। काफ़ी बड़ा ये जो है यहाँ पर अकोमोडेशन बनाया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ये बिल्डिंग है, ये काफ़ी दूर तक अंदर फैला हुआ है और उसके बाद यहाँ पर ये बिल्डिंग्स है, तो आप यहाँ पे रह सकते हैं। मैं अंदर चलता हूँ और आपको अंदर से भी दिखाता हूँ ये अंदर से कैसा है। यहाँ पर जो कमरे हैं 600 रुपये से मिलना शुरू हो जाते हैं, 600 रुपये से। फिर उसके बाद नॉन एसी रूम है, उसके बाद अलग अलग 1000, 1200, 1500, 2000 ऐसे अलग अलग कमरे हैं यहाँ पे। तो मैं यहीं पे स्टे कर रहा हूँ और मैं आपको मेरा कमरा दिखा देता हूँ। तो इस तरीके के यहाँ पे कमरे होते हैं। ये देखिए आप, ऐसा काफ़ी बड़ा कमरा है ये, आप अपने फैमिली के साथ रह सकते हैं। वहाँ पर वॉशरूम है और ये यहाँ पे वार्डरोब वगैरह भी दिया हुआ है। टीवी वगैरह ऐसी फैसिलिटी नहीं है, बट रूम अच्छे हैं, आप यहाँ पे रह सकते हैं। और यहाँ पर जल्दी कमरे मिलते नहीं है, जब भीड़ का समय होता है, वीकेंड होता है या कोई फेस्टिवल होता है तो जल्दी कमरे मिलते नहीं है। अभी बरसात का समय है और वर्किंग डे है, इसलिए आज ये पूरा खाली है। और ये जो अकोमोडेशन है बिल्कुल जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी के तट पे है। यहाँ से जैसे आप बाहर निकलेंगे तो गोदावरी नदी का तट आता है। तो अभी चलता हूँ, मैं आपको गोदावरी नदी के दर्शन कराता हूँ। वहाँ पर भी घाट और मंदिरें हैं और उसके बाद फिर हम मुख्य मंदिर में चलेंगे और मुख्य मंदिर में दर्शन करके हम पर्णशाला के लिए जाएंगे। नासिक के त्र्यंबकेश्वर के पास ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम होता है और पूरे महाराष्ट्र में बहते हुए गोदावरी नदी यहाँ तेलंगाना में प्रवेश करती है। और यहाँ पर तेलंगाना राज्य की जो गोदावरी नदी है वो सबसे बड़ी नदी है। और गोदावरी नदी के तट पर जो सबसे प्रमुख तीर्थ स्थान है उनमें से एक तीर्थ स्थान ये भद्राचलम भी है। भद्राचलम में लोग गोदावरी नदी का स्नान करते हैं। यहाँ पर काफ़ी मंदिर हैं घाट पर, इन मंदिरों का दर्शन करते हैं और उसके बाद फिर मुख्य मंदिर में जाकर प्रभु श्री राम जी का दर्शन करते हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं पानी का लेवल काफ़ी ऊपर है, नीचे किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है, सारे भक्तों को यहाँ पर रोक लिया गया है। और ये आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे मंदिर है, कुछ प्रमुख मंदिर हैं। यहाँ पे हनुमान जी के मंदिर हैं और यहाँ पर से बोटिंग भी होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी प्रशासन यहाँ पे है कि कोई भी भक्त जो है वो नीचे ना जाए, क्योंकि इस वक्त जो गोदावरी नदी है वो बहुत ही खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और ये घाट के पास से आप देखेंगे तो ये सीढ़ियाँ बनी है और सामने जो आपको दिख रहा है वो वहाँ पे मंदिर है। और ये आप घाट से ऐसे उतरेंगे तो ये देखिए, ये यहाँ पे मंदिर का बाज़ार है। काफ़ी लंबा ये गली है जो सीधे मंदिर की तरफ जाती है। ये तेलंगाना स्टेट के सबसे बड़े तीर्थ स्थानों में से है, इसलिए आप जब भी यहाँ पर आएंगे तो आपको काफ़ी भीड़ मिलेगा ही। लेकिन अभी बारिश का मौसम है, वर्किंग डे है, इसलिए यहाँ पर अभी काफ़ी कम लोग हैं। और आप देखिए जैसे कुछ देर आप आएंगे यहाँ पर तो ये यहाँ पर ये मुख्य मंदिर है
आप देखेंगे ये मुख्य मंदिर है, ऊपर सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ता है। और ये आप यहाँ पर सीढ़ियों के पास देखेंगे तो ये जो है ये चित्रकूट मंडप है। यहाँ पर एक ये बड़ा मंडप बनाया गया है। हर शनिवार और रविवार के दिन यहाँ पर जो भगवान भद्राचलम है उनकी जो सवारी निकलती है रथ, और वो रथ लेकर ऊपर मंदिर से पूरा जो घुमाते हुए यहाँ पर लाया जाता है और यहाँ पर भक्तों को दर्शन दिया जाता है। सैटरडे संडे के दिन आप यहाँ आएंगे तो आपको वो जो रथ यात्रा या जो शोभा यात्रा होती है वो आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। और ये सीढ़ियाँ हैं, तो अब हम सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं ऊपर मंदिर के पास आ गया हूँ। ये जो मंदिर है ये ऊंचाई पे है, इसे भद्रागिरी पर्वत या भद्राचलम कहा जाता है। तो जब आप 50 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आएंगे तो देखिए आपको ऊपर सबसे पहले तो मैं आपको बाहर का दिखा दूँ तो वो वहाँ पे गोदावरी नदी है, और नीचे आप देखेंगे तो ये पूरे बाज़ार हैं जो भद्राचलम के, जो मैंने आपको अकोमोडेशन है वो उस तरफ है। आप वहाँ से आगे जाते हैं, वहाँ से गोदावरी नदी के तट से फिर आप ऐसे बाज़ार से होते हुए मंदिर में आते हैं। यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, लेकिन मूर्ति का फ़ोटो लेना और वीडियो लेना अलाउड नहीं है, तो मैं आपको पीछे से दिखा देता हूँ। ये हनुमान जी का मंदिर है और इसके ठीक सामने जो है मंदिर का प्रवेश द्वार है। ये आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सामने ही जैसे आप मंदिर के अंदर जाते हैं, सोने और चांदी से जो बना हुआ गर्भगृह है और अंदर आपके रामनाथ स्वामी जी के दर्शन होते हैं। यहाँ जो स्थापित मूर्ति है ये पूरे भारत में और विश्व में एकमात्र ऐसी मूर्ति है जिसमें सीता जी जो है प्रभु श्री राम जी के गोद में बैठे हैं। जब आप अंदर दर्शन करने जाएंगे तो आपको लक्ष्मण जी, राम जी मिलेंगे, और राम जी के पास में ही सीता जी जो है वो प्रभु श्री राम जी के गोद में बैठी हुई है, और उनके पास में ही धमक्का माता की भी मूर्ति है। तो दोस्तों अब मैं आपको यहाँ की जो पौराणिक मान्यता है वो पौराणिक मान्यता बताता हूँ। सबसे पहले तो प्रभु श्री राम जी के चरण यहाँ पर पड़े थे। प्रभु श्री राम अपने वनवास के समय पर यहाँ पर पर्णशाला नाम की एक जगह है, वहाँ पर पर्णशाला पर आए थे, और ऐसा माना जाता है प्रभु श्री राम जी वहाँ पर पर्ण कुटीर बनाकर रहते थे, और यहाँ के आदिवासी समुदाय को प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी ने पर्ण कुटीर बनाना सिखाया था, इसलिए इस जगह का नाम पर्णशाला पड़ा। और उसके बाद की कैसी कहानी है कि यहाँ पे एक महिला होती थी जिनका नाम था धमक्का, तो उनका जो बेटा था उनके बेटे का नाम उन्होंने राम रखा था, और उनका बेटा एक बार यहाँ जंगल में कहीं खो गया था। तो धमक्का जी जो थी अपने बेटे की तलाश करते करते यहाँ पर ये जंगल में पहुंची थी जहाँ पर ये भद्रागिरी भद्राचलम पर्वत है। तो यहाँ पर गुफे के अंदर उन्हें आवाज़ आई, किसी ने उन्हें नाम लेकर पुकारा, तो वो अपने बेटा समझकर उस गुफे में वो गई, और उस गुफे में जाने पर उन्हें वहाँ पर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के दर्शन हुए। जब प्रभु श्री राम ने धमक्का जी को दर्शन दिया उस वक्त सीता जी जो थी वो उनके गोद में जांघों पर बैठी थी, और लक्ष्मण जी वहाँ पर पास में खड़े थे। प्रभु श्री राम के दर्शन देने के बाद माता धमक्का जी जो थी उन्होंने यहाँ पर एक मंदिर बनाने का विचार किया, और उन्होंने वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर, एक झोपड़े में मंदिर बनाया था उन्होंने, और उस मंदिर में वो वहाँ पर पूजा करती थी। और उसके बाद यहाँ के आसपास के जितने भी लोग थे वो सारे लोग जो थे वो आते थे और प्रभु श्री राम जी का दर्शन करते थे। ये हज़ारों साल तक ऐसे चलता रहा। उसके बाद 16 और 17वीं शताब्दी में जो गोपन्ना जी थे, जिन्हें संत रामदास जी कहा जाता है, वो यहाँ पर तहसीलदार बनकर आए, तो उन्होंने वही जो छोटी सी जो कुटिया में मंदिर थी उसे यहाँ पर एक विशाल मंदिर का रूप दिया। जो सल्तनत के जो शाही खजाने से उन्होंने पैसे का इस्तेमाल करके यहाँ पर ये मंदिर बनाया, भद्राचलम मंदिर, जो आज यहाँ तेलंगाना में प्रभु श्री राम का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। तो दोस्तों अभी मैं भद्राचलम मंदिर से लगभग 100 मीटर की दूरी पे, आप भद्राचलम मंदिर से चल के 2-3 मिनट आएंगे तो आप इस जगह पे पहुंचेंगे जिसे अम्मा सतराम कहा जाता है। ये जगह पे ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी ने स्वयं अवतार लिया था। आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व 18वीं शताब्दी में यहाँ पर एक बाबा जी होते थे। वो बाबा जी का यहाँ पे आश्रम था, और वो बाबा जी भिक्षा मांगकर यहाँ के लोगों से, गाँव के लोगों से भिक्षा मांगकर वो यहाँ पर जो यात्री आते थे, जो भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए लोग आते थे, उन्हें वो खाना खिलाते थे, भंडारा रखते थे। एक बार रामनवमी के समय उन्होंने सोचा था कि यहाँ के आसपास के पूरे जो गांव वाले उनको मैं भंडारा रखता हूँ, और उन्होंने पूरी भंडारा की तैयारी करके रखी थी। और जिस दिन भंडारा था उस दिन पूरे गाँव के लोग, यहाँ के आसपास के सारे गाँव के लोग इस जगह पर भंडारा के लिए जमा हुए। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि जो लोग खाना बनाने वाले थे, जो भंडारा बनाने वाले थे,
वो लोग यहाँ पर खाना बनाने आए नहीं, यहाँ पर लोग भंडारा खाने पहुँच गए लेकिन खाना बना नहीं। ऐसी समस्या आने पर यहाँ पर जो बाबा जी थे वो भगवान की प्रार्थना करने लगे, वो ध्यान मुद्रा में बैठ गए और ऐसा कहा जाता है कि अचानक दो लोग यहाँ पर आए और वो खाना बनाने का जो बर्तन था वो अपने साथ लेकर आए और उसके बाद वो दोनों ने मिलकर यहाँ पर खाना बनाया, सारे जो गांव के लोगों को खाना खिलाया, जो भंडारा खिलाया। और उसके बाद वो लोग कहे कि हम थक गए हैं, अब हम गोदावरी नदी में जाके स्नान करके आते हैं। और ये कह के वो दोनों यहाँ से चले गए। बाबा जब अपने ध्यान से उठे उन्होंने लोगों से क्षमा मांगा कि मैं आप लोगों के लिए भंडारा बना नहीं पाया, लेकिन लोगों ने कहा कि हमने तो भंडारा कर लिया। और उसके बाद पूरे गांव वाले लोग गोदावरी के पास गए तो उन्हें कोई नहीं मिला। और उसके बाद में कहा जाता है कि बाद में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी ने बाबा जी को दर्शन दिया और उन्हें कहा कि हम ही आपके भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर भंडारा में हम आए थे। तो ये यहाँ की कहानी है। आप जब यहाँ पर दर्शन करने आएंगे तो वो जो बर्तन सामान जो वो दो लोग लेकर आए थे वो आज भी यहाँ पर रखा हुआ है लगभग 150 वर्ष से। और जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर कुछ मंदिर है। जैसे आप यहाँ मंदिर में प्रवेश करते हैं तो ये त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है यहाँ पर। और यहाँ से इसके बाद आप आगे जाएंगे तो ये यहाँ पे शिवालय है, भगवान शिव जी को समर्पित शिवालय है। ये भी बहुत प्राचीन शिवालय है। यहाँ पे नंदी जी हैं और यहाँ पे ये हनुमान जी का मंदिर है। तो यहाँ पे आपको हनुमान जी के दर्शन होंगे। और आज यहाँ पे ये महिलाएं हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये भद्राचलम मंदिर के पास ये भी बहुत एक सुंदर जगह है। तो आप जब भद्राचलम में दर्शन करने आए तो आप यहाँ पे भी आए। तो अब हमने यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं। ऐसे यहाँ पे कई सारे मंदिर हैं लेकिन अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ पर्णशाला। प्रभु श्री राम जी पर्णशाला में ही आए थे और पर्णशाला में ही रुके थे। तो पर्णशाला का जो डिस्टेंस है यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ से मंदिर से भद्राचलम मंदिर से आपको पर्णशाला जाने के लिए ऑटो रिक्शाज मिल जाएंगे। शेयरिंग ऑटोज़ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह से ये ऑटोज़ रिक्शा है। ये ऑटो रिक्शा पर्णशाला जाती है यहाँ से बिल्कुल मंदिर के सामने से। रिक्शे वाले जो जाना और आना रिटर्न जो जाने और आने का 150 रुपये लेते हैं, 150 रुपये में वो आपको ले जाएंगे, दर्शन करा के लेकर आ जाएंगे। और आप डायरेक्टली जाना चाहेंगे तो आपको 6 सीट का पैसा देना पड़ेगा। 6 सीट का पैसा देके आप ऑटो से जा सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ पर्णशाला और आपको मैं पर्णशाला के दर्शन कराता हूँ। तो दोस्तों इस वक्त अभी मैं हूँ पर्णशाला में। और पर्णशाला को लेकर यहाँ के जो लोगों की ऐसी मान्यता है कि सीता जी का जो हरण हुआ था वो रावण ने यहीं से किया था। इस जगह को यहाँ के लोग पंचवटी के समान पूछते हैं या कह सकते हैं पंचवटी मानते हैं। और दोस्तों बहुत लोगों का ऐसा भी मानना है कि यही वो स्थान है पर्णशाला जहाँ पर प्रभु श्री राम जब सीता जी की खोज कर रहे थे तो उन्हें सीता जी के दिव्य आभूषण मिले थे। तो ऐसी मान्यता है यहाँ पर। लेकिन ये जो स्थान है गोदावरी नदी के तट पर स्थित पर्णशाला, ये जो स्थान है ये प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और अभी इस वक्त मैं गोदावरी के तट पे हूँ। तो जो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए सबसे पहले आप ये गोदावरी जी यहाँ बह रही है, काफ़ी चौड़ाई में गोदावरी जी बहती है। और ये जो जगह है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बॉर्डर है। इस तरफ जो है वो तेलंगाना हो जाता है और उस तरफ जो आप देख रहे हैं वो जो सारे पहाड़ हैं वो आंध्र प्रदेश हो जाता है। जब हम भद्राचलम से चले थे तो भद्राचलम तेलंगाना में है, पर्णशाला भी तेलंगाना में है। लेकिन भद्राचलम से यहाँ आते समय रास्ते में 10 किलोमीटर आप आंध्र प्रदेश से होके यहाँ पर आते हैं। और ये जो रास्ता है भद्राचलम से पर्णशाला आने का, ये रास्ता तो रियली बहुत ही खूबसूरत है। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। यहाँ पर प्रभु श्री राम सीता जी को समर्पित मंदिर है। तो हम वो मंदिर में चलते हैं और वहाँ पर दर्शन करके आते हैं। ये मंदिर का गोपुरम है, द्रविड़म स्टाइल में ये मंदिर बनाया गया है। छोटा ही गोपुरम है। और ये देखिए ये यहाँ पे राम लक्ष्मण सीता जी की मंदिर है। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। और यहाँ से जब आप दर्शन करके आते हैं तो देखिए ये एक रास्ता है। यहाँ पर पीछे आएंगे तो यहाँ पर एक भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। ये आप देखेंगे ये प्राचीन शिव मंदिर है। और इस मंदिर के बारे में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो स्थापित शिवलिंग है वो श्री राम द्वारा ही किया गया है।
और ये पर्णशाला मंदिर के पास में आप ये देखेंगे तो आपको ये एक जगह मिलेगा, यहाँ पे भी लोग आते हैं। ये सीता जी का साड़ी स्थान इसे माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सीता जी जब यहाँ पर थी तो उन्होंने यहाँ पर अपने साड़ी को धोकर सुखाया था, तो यहाँ पे पत्थर हैं और उन पत्थरों पे जो है साड़ी के निशान बने थे। लेकिन ये गोदावरी नदी का आप स्तर देख सकते हैं, पूरा बड़ा हुआ है, वहाँ तक जाने के लिए रास्ता बंद हो चुका है, तो वहाँ पर कोई जा नहीं सकता है। वो स्थान जो है यही पर्णशाला में, यहाँ दुकानें लगती है और ये दुकानों के पास में है, वहाँ पर आगे जहाँ पर सीता जी के साड़ी के दर्शन होंगे। तो दोस्तों ये है पर्णशाला और भद्राचलम, ये दोनों जगह जो है प्रभु श्री राम वनवास से जुड़े हुए बहुत ही सुंदर जगह है। आप अपने परिवार के साथ यहाँ की यात्रा के लिए आ सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर्णशाला मंदिर में एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, भद्राचलम जा रहा हूँ और उसके बाद फिर हम दूसरे स्थान पर जाएंगे और बहुत जल्दी मैं आपको प्रभु श्री राम वनवास मार्ग के दूसरे स्थान के दर्शन कराऊंगा। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय, गुड डे, सी यू, जय श्री राम।